और ये फिल्म B4U पर है। और B4U और सेलेक्ट फिक्स, ये दोनों जो चैनल हैं, इन पे जो मूवी आती है साउथ की, जो इनकी हिंदी डबिंग होती है, वो पता नहीं क्यों मेरे को मज़ा नहीं आता। एकदम कोई मतलब एफर्ट ही नहीं लगाते जो भी डबिंग आर्टिस्ट हैं। जबकि आदित्य, RKD, गोल्ड माइंस, इनकी जो डबिंग होती है वो तब भी कहीं हद तक मतलब फिल्म को इंटरेस्टिंग बना देती है। क्योंकि डबिंग है, ओरिजिनल भाषा में तो फिल्म अच्छी लगती ही है, लेकिन जब उसको डब करके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। और वो मेहनत RKD, आदित्य मूवी और गोल्ड माइंस चैनल वालों में नज़र आती है। जबकि सेलेक्ट फ्लिक्स और B4U, इन पे जो मूवी आती है बहुत अच्छी फिल्म होंगी, लेकिन इनकी डबिंग ऐसी होगी कि फ़िल्म का इंटरेस्ट ख़त्म कर देती है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो कभी भी अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि फ़िल्में देखकर मेरे को मज़ा नहीं आया, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो हिंदी डब्ड वर्जन की बात हो रही है, ना कि उस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन की। ओरिजिनल में तो फिल्म बहुत अच्छी है, अगर वो हिंदी डब्ड में मज़ा नहीं आया तो मैं तो यही बोलूँगा ना, मज़ा नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िल्म ख़राब है या फिल्म के हीरो हीरोइन की एक्टिंग ख़राब है या डायरेक्टर की मेहनत बेकार है, नहीं। सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन मुझे को मज़ा नहीं आया, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलो जी। दोस्तों, मैं ये बाइक अपनी शेरनी आज सर्विस कराने आया हूं, तो उसकी सर्विस हो रही है। तो दोस्तों, जब तक इसकी सर्विस हो रही है तब तक अपन वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने फिल्म देखी पोरियालन, जिसका कि मतलब होता है इंजीनियर। तो ये फिल्म मेरे को ठीक ठाक लगी। मीन्स इस फिल्म का मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसको पूरा वीडियो नहीं देखना है उसको मैं बता दूं कि ये फिल्म 1 घंटे 45 मिनट की है हिंदी डब्ड में। तो उसमें से शुरू का जो 45 मिनट है वो आप निकाल दो, सीधे सीधे 45 मिनट के बाद से फिल्म देखना स्टार्ट करो। तो पूरी फिल्म जिस थीम पर आधारित है वो थीम बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा सबक है। और ख़ास करके आप अगर स्टूडेंट हो तो आप तो इसको मतलब कि सीख ही लो, क्योंकि आपके सामने बहुत लंबी लाइफ अभी बाकी है। तो वो चीज़ क्या है, वो है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कागजी कार्रवाई। तो क्या होता है कि जैसे क्लास 10th है तो 10th का रिज़ल्ट आते ही सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पास हुए कि फेल हुए, कि कितने % मार्क्स आए। जबकि आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर नाम, अपना नाम की स्पेलिंग देखनी चाहिए। पिताजी का नाम, उसकी स्पेलिंग देखनी चाहिए। ये जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग की 1-2 छोटी चीज़ें इधर की उधर हो जाती है। जैसे कि शीतल, तो SHITAL शीतल, और एक SHEETAL, ये भी शीतल है। तो कौन सा शीतल लिख गया है गलती से, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि फिर पूरी लाइफ उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पे चलती रहती है। और अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो बाद में जब आपकी जॉब लगती है, पासपोर्ट बनता है या कोई भी ऐसी चीज़ मेजर काम करते हो, तो वो छोटी सी गलती के लिए फिर आप कोर्ट भागते फिरो, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड हो जाएगा, तब दिक्कत आती है। तो तुरंत सबसे पहले जो काम है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन सही करना है। ऐसे ही किसी को उधार देते हैं पैसे, या किराए पे रखते हैं किसी को, या कोई भी आप बिज़नेस करते हैं या कोई ज़मीन खरीदते हैं, मतलब कुछ भी जहाँ पे भी पेपर वर्क होता है, तो भाई साहब बहुत ध्यान से और लीगल तरीके से जो भी पैसे वैसे लगते हैं, सरकार जो चार्ज लेती है, पूरा 1 नंबर में काम होना चाहिए। ये इस फिल्म की मेन थीम है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, आप 100-200 बचाने के चक्कर में फर्जी काम कर लेते हो और फिर बाद में जाके 420 का केस बनेगा आप पे और लफड़ा ही लफड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ मेन है जो इस फिल्म से आप सीख सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में हीरो को ज़मीन खरीदते समय यही सब डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, और पूरी फिल्म फिर उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस पर आधारित है। तो ओवरऑल जो मैसेज है इस फिल्म का वो बहुत ही तगड़ा है। उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो आज से ही। सारे काम, अगर आपके कागज़ सही हैं तो कभी आपको लीगल, हाई कोर्ट, पुलिस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिर्फ मुंह जबानी है, क्योंकि हम लोग इंडियंस क्या है कि इमोशनल होते हैं। दोस्त ने कह दिया अरे यार 2 लाख रुपए दे दे यार, लौटा दूंगा, तो दोस्त है कह रहा है तो दे देते अपन। बाद में दोस्त की नीयत ख़राब हो गई, फिर 2 लाख के चक्कर में फिर लड़ाई करो, झगड़ा करो, 50 विवाद करो।
इससे अच्छा कि कोई एक प्रारूप आता है कि हमने पैसे दिए, पैसे लिए, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बना दिया, मोहर लग गई सरकारी, तो लेन देन हो गया, वो लीगल में आ गया। फिर आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हो और कोर्ट में भी जा सकते हो कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो वो लीगल हो गया। अब मुँह ज़बानी है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कहाँ भटकते फिरोगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी फैसला करते समय 24 घंटे का टाइम लो, सारे लीगल एस्पेक्ट गूगल पे सर्च करो और देखो कि क्या क्या कागज़ इस पे बन सकते हैं। कागज़ बनवाओ, वकील से सलाह लो और उसके पास ही कोई फ़ैसला करो। भावनाओं में बह के कभी कभी फैसले कर लेते हो तो आप देखो कि मोस्टली लड़ाई उन्हीं लोगों की हो रही है जिन्होंने जुबान दी थी और जुबान से ही काम चलाया था, यानी कि पेपर वर्क कुछ नहीं किया था। तो अब सामने वाली पार्टी अगर आपको पैसे की मना कर दे या कोई फ्रॉड भी कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ मुंह से बोला था आपने और उसने भी मुंह से ही बोला था। तो जब मुंह से बोला था तो उसका कोई प्रूफ नहीं माना जाता है। तो लिखा पढ़ी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो ऐसे ही इस फिल्म में हीरो सिविल इंजीनियर होता है, उसमें ज़मीन लेता है और ज़मीन जो बेचता है उसे वो फ्रॉड कर जाता है। तो 20 लाख रुपए का कर्जा हीरो पे आ जाता है और वो 20 लाख रुपए से देता भी नहीं है। यहाँ पे जो आदमी 20 लाख रुपए देता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी इसको पैसे नहीं दिए तो वो मार भी देता है। तो अभी इस प्रॉब्लम से हीरो कैसे निकलेगा, यही इस फिल्म में है। तो ओवरऑल फिल्म 45 मिनट के बाद से सही है, कोई फालतू बकचोदी नहीं है और मुझे ठीक ठाक लगी, मीन्स बेकार नहीं लगी, ठीक ठाक लगी। तो आप इस फिल्म को देख सकते हो और इसका जो मैसेज है वो भी बहुत तगड़ा है, उसको आप ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो पूरी फिल्म में जो इसकी जो फिल्म की जो हीरोइन है वो बहुत क्यूट लगी, मीन्स ठीक ठाक लगी। बाकी जो वेस्टर्न आउटफिट में आप देखते हो और एक अपने देसी सलवार कुर्ते में देखते हो, तो सलवार कुर्ते में भी ये हीरोइन मुझे अच्छी लगी। हीरो भी यंग है, एनर्जेटिक है, पढ़ा लिखा है, अपने सपनों को पूरा करने वाला है, वेल डेडिकेटेड है। तो उसके भी जो विज़न है लाइफ के लिए वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये फिल्म बुरी नहीं है, इस फिल्म को आप देखो, आपको मज़ा आएगा। इस फिल्म का जो विलेन है उसको बहुत ज़्यादा ही ओवर डेंजर दिखा दिया गया है। ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है, क्योंकि पुलिस है, कानून है, सब है। अगर आपने उधार लिया भी है, समय से चुका नहीं पा रहे तो कोई आपकी जान नहीं ले सकता। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पैसे दो या लो, उसका रिकॉर्ड ज़रूर बनाओ लीगल तरीके से, या किराएदार रखो लीगल तरीके से, ज़मीन बेचो या ख़रीदो वो भी लीगल तरीके से, या बैंक का लोन है वो भी आप रेपुटेटेड बैंक से ही लो और सारे डॉक्यूमेंट के साथ लो और समय पे चुकता करो। बाकी जो बैंक होती हैं ये छोटी मोटी एटम सेटम जो कहते हैं बिना कागज़ बिना पेपर वर्क के लोन लो, इतना सस्ते में लोन लो, जे लो, वो बाद में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। तो कहने का मतलब है, पूरी फिल्म देखने के बाद जो मेरे दिमाग में बात आई वो यही कि जब भी कुछ करो उसका पेपर वर्क यानी डॉक्यूमेंटेशन एकदम राइट करो पहले, और सब कुछ लीगल तरीके से करो, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना आ सके। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था इस फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये फिल्म मेरे को अच्छी लगी, आप इसे देखो, आपको मज़ा आएगा।